11 मई 2023 ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवारों को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? आंसर है, फॉलो फादर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापना कर रहे हैं, जहाँ तुम चेतन में राज्य करेंगे। धंधाधोरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से रजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत बजा है, तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु शाखा। ओम शांति। कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्मा नमः कहते हैं। ओम शांति हम कहते हैं, यह है अपना और बाप का परिचय देना। वह महिमा भगत लोग करते हैं। तत्व माता पिता तुम तो बच्चे हो, जिसकी महिमा भगत लोग भक्ति मार्ग में करते हैं। आज वह बाप आपके सम्मुख बैठा हुआ है। जरूर सम्मुख था, अब फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। यह बातें अभी तुम बच्चे ही जानते हो, भगत नहीं जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो। एक ही बाप है जिसकी महिमा हो रही है। वह बाप तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाप के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो यह हमारा बेहद का बाप है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने लिए सर्विस कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर लायक बनाते हैं। बाप जैसे कि बच्चों का गुलाम बन जाता है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन यह चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा कर बच्चों को लायक बनाएं। वो है हद की रचना के गुलाम। यह है फिर बेहद का बाप। या भी कहते हैं, बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा लेकर स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो सेंसिबल बाप होगा वह कहेगा, बच्चों को भी क्यों ना साथ साथ या सच्ची कमाई भी कराएं। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा क्लब से करते हैं। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए बिल किया, बस शरीर छोड़ा जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वह हुआ हद का बाप। यह है फिर बेहद का बाप। वह हद का ब्रह्मा है, रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाए, नाम बदनाम ना करें, परंतु वह गया आधा कल्प का सुख। उन्हें यह पता नहीं है बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत। कई ऐसा कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं। बाप की मिलकियत को एकदम उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाप को कितना फोड़ना रहता है,
कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो, परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं हैं, पवित्र नहीं बनते हैं। कोई मुश्किल कोटों में कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है तो माता पिता यह एक ही की महिमा है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम माता पिता, हम बालक तेरे। यह भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रलाप भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं, हम उनको कैसे कहते हैं। तुम माता पिता, वास्तव में यह महिमा एक की ही है। गीत में सुना है कि ऊंच से ऊंच है श्री बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाप के श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझाते भी हैं माता पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख किनारे मिलते हैं, परंतु ऐसे श्रीमत पर कोई मुश्किल ही चलता है। बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाप कहते मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहेश्त लाया हूँ। जब श्रीमत पर चलो तब तो लायक बनो, कदम कदम पर मत लेनी है। मत पर नहीं चलते हो तो ऊंच पद पा ना सके। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज था, यह किसको ही पता नहीं है। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ, अथवा सन्यासी। कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं। जीवन मुक्ति व मुक्ति दाता एक ही बाप है, वह ना आए तब तक कोई जा ना सके। वह है निराकारी दुनिया। निराकारी बाप और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती है, जिसको परमधाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं यहाँ ही जन्मते और मरते हैं, जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्कर का किसको भी पता ही नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ ना सके। अब तुमको बाप मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापसी चलो। मैं क्लब पहले मुआफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं, उनको फिर से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब तो गोल्डन एज वर्ल्ड भी थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा, खाद पड़ी हुई है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे। आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटी हुई है, जैसे पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। भिखारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी है, आप ही पूजे आप ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने। हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाप आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है या शास्त्रवादी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता द्वापर के आदि
से रात शुरू होती है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब 84 जन्म पूरे कर फिर से राज्य भाग भोगेंगे। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा। वहाँ है प्रलाप, वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वह इस समय की प्रलाप है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज था वह अभी असुर बना है। प्रजा का प्रजा पर राज है। बाप कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल सी नो इविल। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर मिसल बन पड़े हैं, इसलिए बंदरों की शक्ल दिखाते हैं। बात इस समय की है। इसको कहा जाता है राव नरक। बिच्छू टिंडा मिसल एक दो को काटते रहते हैं। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको डैटी बना दिया है। भारत हेवन था, अब हेल है। 84 जन्म भी भारतवासी के हैं। बाप कहते हैं मैं कितनी समझाने देता हूँ। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडेंट फादर। फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट। अब मैं आया हूँ। पांडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं। रास्ता बच्चों को स्वर्ग ले चलने के लिए गाइड बना हूँ। निबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट जरूर होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत्य, होशी भी सत्य, एको अलंकार। यह परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं आजुनी, दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी। जिधर देखता हूँ तो ही यहाँ हम आए हैं मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे यह सब बातें तुम्हें डुबाने वाली है। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबा देता है। बाप कितना समझाते हैं, कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाप से वर्षा लेना है। इन जैसा स्वीट फादर मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तभी तो हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाप को झट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए। जो कल्प पहले बने थे वही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले मुवाफिक स्त्री की बच्चों की जवाबदारी करेक्टर बाप के ऊपर है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाएं। पहले तो अपने पर रहम करो। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बड़ा इम्तिहान है। 8 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए फिर 108 है लॉटरी होती है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध जो कुछ है भूल जाओ। अपने को अशरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। ऐसा नहीं तुम परमात्मा हो। वह फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में लीन होते ही नहीं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में इमल पार्ट भरा हुआ है। यह बातें बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। बाप आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र ना है देवताओं को ना शूद्रों को, तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है।
जिससे तुम सबके ऑक्यूपेशन को जानते हो। सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह है पाठशाला, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अपना धंधा दौरी सब करते रहो, सिर्फ अपने को, अपने बाप को और स्वर्ग को याद करो, तो तुम्हारे ऊपर रजय का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है, संस्कार आत्मा में ही है। आत्मा से ही बात करती है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था, सूर्यवंशी राज्य किया था, फिर चंद्रवंशी में गए, कलाएं कीमती होती जाती है, फिर वैश्य शूद्र बने। अब स्मृति आई है कि नाटक पूरा हुआ, मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर ना चले, देह अभिमान आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। फार कति दी तो राव नरकवासी बन जाते हैं। बाप कहते हैं ऊंच पद पाना है तो रेस करो, अभी ऊंच पद पाएंगे तो कल्प कल्प पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापना कर रहे हैं। जहाँ तुम चेतन देवियाँ राज करेंगे, तो क्या शिवालय का मालिक बनने चाहते हो? फॉलो मदर फादर, जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए है। राजा भी तुम ही बनेंगे, तुम ही थे, अब रंजक बने हो, और धर्म वालों की बात नहीं है। देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जस्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। यह बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है, बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। ब्लड से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा, शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूँगा, जो बाबा कहेगा सो करूँगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो। जो बच्चे उससे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में लगा दो, फिर उनका एजवा तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकारों का लाख देने से बनेगा। प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रीत याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरा है, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूँगा और बाबा जो कहेगा वह अवश्य करूँगा। हियर नो इविल, सी नो इविल। वरदान है, एक समा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भाव। एक समा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भाव।
डिटेल्स है। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके यह महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाले वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप समा के पीछे फिदा किया है। वे चक्कर लगाने वाले नहीं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसा जल मरने वाले परवाने हो ना, जलना ही बाप का बनना। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन है, बाप के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है।